Today I am starting the new chapter for ninth class. That is natural resources. Before starting the natural resources, we should know about some terminology. The introductory part of the chapter. Student, as you know, in the universe, life exists only on earth. We think so, as scientists explained. So life exists only on earth. And life depends on some important factors. Therefore, it is existing here. Life is depend on what? Life is depend on ambient temperature. Life is depend on light. Life is depend on water and food resources. जैसा कि आप जानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं जीवन तो बस धरती पर है। भले ही ऐसा ना हो, भले ही सच्चाई कुछ और हो, साइंटिस्ट ने कहा कि जीवन तो बस धरती पर। साइंटिस्ट कहते हैं आप मानो ना मानो, ये आपकी अलग मर्जी। और क्यों है? क्योंकि इस अर्थ पर इस जीवन को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर। एम्बिएंट टेम्परेचर, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा टेम्परेचर, भरपूर मात्रा में खाना, भरपूर मात्रा में पानी, ये मेजर फैक्टर है। तो धरती पे जो खाना बनता है, दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो ऊपर सन चमकता है, सन प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, और नीचे जो जमीन है, जो धरती है, वो उसको रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज देती है, जिससे कि हमारा फूड बनाते हैं हरे पौधे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? यस सर। इस पूरी Yes, sir. अर्थ पर जितने भी एरिया में लिविंग क्रिएचर रहते हैं, उस हिस्से को लिविंग मेंटल कहते हैं या बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, सो द पार्ट ऑफ द अर्थ which support life is called biosphere. इस बायोस्फीयर की अगर हम एक्सटेंशन देखें, लंबाई देखें कहां से कहां तक, तो समुद्र की गहराई में 14 किलोमीटर नीचे तक ऑर्गेनिज्म या लाइफ पाई जाती है। समुद्र के लेवल से 6 से 7 किलोमीटर ऊपर तक लाइफ पाई जाती है। तो ये जो बायोस्फीयर है, इसकी एक्सटेंशन लगभग 20 से 21 किलोमीटर है, जिसमें ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। बात समझ में आई? बायोस्फीयर को बिल्कुल क्लियरली समझ में आप पूरे बायोस्फीयर में देखेंगे, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर पानी भरा पड़ा है, कहीं तेज हवाएं चल रही, अलग अलग स्फेयर्स बना दिए गए, अलग अलग रीजन्स बना दिए गए। द बायोस्फीयर इज हैविंग 3 डिफरेंट रीजन्स। पहला, जमीन, चट्टानें, पहाड़, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, जमीन, चट्टानें, पहाड़। दूसरा, पानी भरा पड़ा है, समुंदर, नदियां, पूरी अर्थ पे 75% एरिया पानी ने कवर कर रखा है। इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एक लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर। और इन सब की जो कवरिंग है, जो इनका ब्लैंकेट है, जो इनको ढके हुए है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर इज डिवाइडेड into 3 these regions, तो I have discussed। इस पूरे बायोस्फीयर में
लाइफ सपोर्ट है, इसलिए बायोस्फीयर है। यहां दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बायोटिक जो जिंदा है और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट में तुम हो, मैं हूं, पौधे हैं, माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, एल्गी हैं, ये सारे बायोटिक हैं जो मूवमेंट करते हैं, जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन है जिनमें, रेस्पिरेशन है जिनमें, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। बाकी के एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग है, जैसे हवा है, पानी है, पीएच, टेम्परेचर है, एयर, वाटर, टेम्परेचर, पीएच, लाइट, दीज ऑल आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सारी कहानी हमारी बायोस्फीयर और इसके कंपोनेंट्स के ऊपर हुई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी।